घर की प्रॉब्लम या रूट बोर की प्रॉब्लम आने वाली है। रूट बोर का जो मैं खासकर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको पहले एहसास नहीं होएगा। 4-5 साल आपका प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आप जैसे ही बेरिंग में आएगा वैसे ही एकदम से मरना शुरू हो जाएगा। जी। एक रूटीन प्रोसेस होता है इस रूट बोर के लिए, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो बागवान है सबसे पहले तो कन्फ्यूज उसी में है कि कौन सी वैरायटी यहाँ उगाए। कर हमारे साथ जो है वो करण ठाकुर जी हैं, जो खुद बहुत अनुभव रखते हैं और इन अनुभव के बावजूद और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बावजूद भी जो है इन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर मैं मौजूद हूँ सोलन जिला के धारों की धार गांव में और करण भाई, जैसा कि हमने पिछला इंटरव्यू इनका दिखाया था आपको और इनके बारे में आपको जानकारी दी थी, तो वो एक जस्ट इंट्रोडक्शन थी कि हमारे पास एक ऐसे प्रोग्रेसिव किसान हैं जो लगातार हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों के तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे, आज हमारा जो मुख्य मुद्दा है इनके पास आने का वो है सोलन और जिला सिरमौर में जिस तरह से सेब पे काम किया जा रहा है, लगातार जो है वो नई प्लांटेशन की जा रही है, एक नई फील्ड तैयार हो रही है, सेब की एक नई बेल्ट जो है वो बनने जा रहा है सोलन जिला और सिरमौर जिला। लेकिन इस नई बेल्ट में चुनौतियां किस तरह की है, इन बातों से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि करण ठाकुर जी जो कि पिछले काफ़ी सालों से जो है वो सीडलिंग और रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा स्टोन फ्रूट और बाकी अदर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उन पे भी ये काम कर रहे हैं। तो चुनौतियों पे आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई जो नया प्लांटेशन कर रहे हैं सेब की, तो उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है, क्या कुछ कमियां हो सकती हैं और जिसका नुकसान आपको लंबे टर्म में जो है वो उठाना पड़ सकता है। इन बातों को लेकर हमारे साथ जो है वो करण ठाकुर जी हैं, जो खुद बहुत अनुभव रखते हैं और इन अनुभव के बावजूद और एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बावजूद भी जो है इन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो ये चुनौतियां आपको भी समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, ताकि आप भी अगर फील्ड में सेब की प्लांटेशन कर चुके हैं या करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की चुनौतियां जो है वो फील्ड में आने वाली हैं, उन चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है वो करण जी हैं। तो करण जी, आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ पर। नमस्कार जी, आपके सभी चैनल वालों को नमस्कार, जितने आपके दर्शक हैं जी। तो करण भाई, जैसा कि आपने सेब का जो है वो सीडलिंग और रूट स्टॉक का 2500 प्लांट अभी तक आप लगा चुके हैं पिछले कई सालों से, तो इसमें जो है वो, क्योंकि सोलन जिला और सिरमौर जिला जैसा कि आपको पता ही है लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार प्लांटेशन बढ़ रही है और आप खुद भी नर्सरी का काम करते हैं, तो क्या कुछ चुनौतियां इस फील्ड में हो सकती हैं संभावित, और उनका सॉल्यूशन जो है वो आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही आपने जो है वो क्वेश्चन पूछा है जी। आने वाले टाइम में सेब में जो ये लगभग में सोलन और सिरमौर की खासकर जो 3000 से 5000 टू 6000 तक जो आपकी बेल्ट है, वहाँ पे जो कुछ चुनौतियाँ आने वाली है जो हमने भी खुद महसूस करी है, उसके बारे में आपको बताऊँगा एप्पल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो जो है आज के टाइम में जो सेब की बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। हमारा जो बागवान है सबसे पहले तो कन्फ्यूज उसी में है कि कौन सी वैरायटी यहाँ उगाए, कौन सी नहीं उगाए। वो कई जो यहाँ नहीं होने वाली वैरायटीज़ को भी डिमांड कर रखता है, क्योंकि नर्सरी का भी हमारा काम है, वो मतलब जिद करता है लेना है, उसने जैसे सुना है लेना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में इस जो है एलिवेशन पे हमारी कौन सी जो है सेब की वैरायटीज़, जो अपने सही सिलेक्शन ऑफ वैरायटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि हमारा जो एक्चुअली रीज़न इसका यही है कि हमारा जो कल को मार्केटिंग होनी है, मार्केटिंग हमारी जो है वो अर्ली एप्पल की है। ये जुलाई में हमारा सेब जो है मार्केट में चला जाना चाहिए, ताकि हमारा अपर जो है शिमला से या अपर एरिया से जो है हमारा कंपटीशन ना हो, तभी हम बेस्ट प्राइस यहाँ पे ले पाएंगे। और उसमें कौन सी वैरायटी हमें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए लेना? हमारा जो मतलब लेट कलर वैरायटीज़ है तो उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपका ये इसमें मैं नहीं कहूँगा, आपका ये अर्ली रेड वन हो गया, आपका चलांस पर हो गया, आपका ओरेगन पर 2 हो गया, आपका सुपर रेड चीफ हो गया है आपका, और आपका जो है अब जो कुछ नई वैरायटीज़ अभी आ रही है, कई वैरायटीज़ आ रही है जिनका भी ट्रायल लगना बाकी है। जैसे जेड1 मांग रहा है कोई किंग डॉट मांग रहा है, कोई आपका ये हैप्का मांग रहा है, कोई इस तरह की वैरायटीज़ जो है अभी इनके ट्रायल लगने बाकी है। ठीक है जी। तो जो मतलब यहाँ ट्रायल लग चुके हैं इन वैरायटीज़ के, हो सकता है इस एलिवेशन पे इनमें से कुछ वैरायटीज़ अच्छी चले, पर लेकिन जो आज की डेट में इनके ट्रायल अभी लगे नहीं हैं, तो जिनकी रिकमेंडेशन यहाँ नोनी यूनिवर्सिटी कर रही है या फिर जो यहाँ ग्रोवर कर रहे हैं फार्मर, जिनका अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे हमने भी लगाई है इस अलग अलग एलिवेशन पे, तो उसमें मैं कहूँगा कि जैसे इस 3000 से 5000 के बीच है हमारे यहाँ 6000 तक आपका जेरोमाइन हो गया, रेड ब्लॉक्स हो गया, स्कारलेट 2 हो गया, स्कारलेट 2 की ऑस्ट्रेन भी आ रही है, वो वैरायटीज़, या अभी लेटेस्ट जो हमने कुछ लगाया है एडम के भी यहाँ अच्छे रिजल्ट आए हैं।
ठीक है। और गाला सीरीज़ में आपका जितनी भी गाला सीरीज़ में आपका गेल गाला है, ब्रुकफील्ड गाला है, डार्क ब्राउन गाला है, शिनको रेड गाला है आपका, और ये डिकाली गाला है। बहुत अब जो गाला की मैक्सिमम वैराइटीज़ का यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। और अब मैं जो आज की तारीख में कहूँगा तो जैसे डार्क ब्राउन गाला है, शिनको रेड गाला है, इनमें अर्ली कलर स्टेन है और हमारे को अर्ली कलर स्टेन में ही जाके यहाँ फ़ायदा है, ताकि मार्केट जो है जल्दी कैच कर सके। कि तो आपको वैराइटीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप अर्ली कलर स्टेन वैराइटीज़ ही लें। थोड़ा लेट कलर वैराइटीज़ में आपको थोड़ा सा 5-7 दिन थोड़ा कंपटीशन हो सकता है, बट ये कि वैराइटीज़ हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन आपका मार्केट से कंपटीशन हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप जो अर्ली कलर स्टेन वैराइटीज़ है वही लें, इनमें नहीं। चलिए करण भाई, ये तो बताइए आपने वैरायटीज़ की बात। वैरायटीज़ के बाद जिस तरह से प्लांटेशन कर चुके हैं, तो प्लांटेशन करने के बाद किस तरह की चुनौतियाँ आ सकती हैं आपके सामने, उस पर भी आप जरूर अपने विचार रखें। प्लांटेशन का आपने सही कहा। जो मेनली जो है, पहले तो हमारा जो कई किसान हमारे ऐसे हैं जो हमारे बागवान जो ने अभी शुरू किया है एप्पल का, उन्हें प्लांट का लगाने का ही तरीका पता नहीं है कि प्लांट लगाना कैसे है। हम जब भी कोई प्लांटेशन नहीं करें आप, तो रूटिंग जो प्लांट्स का जो हमारा गड्ढा प्रॉपर होना चाहिए, 3x3 का गड्ढा बनना चाहिए। उसमें आप गोबर का भी सही मिक्सचर करें, मतलब, और साथ में जो SSP खाद आती है हमारी एक, वो भी एक गड्ढे में लगभग आधा के किलो के लगभग जो मिक्स करके डालनी है अपने। गड्ढा कब से लगभग 1 फुट या आधा से 1 फुट के बीच उसको ज़मीन से ऊपर भरना है। उसका कारण मेन ये है कि अगर आपका पहले ही प्लांट गलत लग गया तो उसका ग्राफ्टिंग यूनियन जो होता है ना जी, वो अगर दब गया तो आपका वो आने वाला टाइम में उसमें बीमारी कैच कर जाएगी। तो आपका प्लांट जो है जैसे जैसे बीरिंग के आने के टाइम वो फिर मरना शुरू हो जाएगा। और अब जिन्होंने मतलब सब ठीक किया है, आगे आने वाला टाइम में जैसे 4-5 साल में जो सेब की जो मेन प्रॉब्लम इस एरिया में आने वाली है, वो मेनली एक रूट बोरर की प्रॉब्लम है, कैंकर की प्रॉब्लम है आपका जो है, वो 2 जो है मेन प्रॉब्लम इस एरिया में मैं देख रहा हूँ कि आने वाला टाइम में ये फेस करेगा यहाँ का। और ये क्या रीज़न रहने वाला है, इन प्रॉब्लम्स की आने की संभावना क्यों रहती है ज़्यादा? संभावना जो ये रीज़न है यहाँ पे रूट बोरर थोड़ा हमारा ये एक्लिमेटाइज एरिया नहीं है इससे। एप्पल जो है, एप्पल जो एक्चुअली टिपिकल टेम्परेट जोन की क्रॉप है। ये जो एक्चुअली एप्पल जो ग्रोइंग एरिया वो टिपिकल टेम्परेट जोन की है, पर वैरायटी जिस तरह से आ गई है कि ये आपका काफ़ी नीचे सब टेम्परेट सब ट्रॉपिकल तक भी जा रहा है। ये उनकी वैरायटीज तो ट्रॉपिकल भी है, उनका कुछ अलग कंसेप्ट है जी। पर यहाँ की वैरायटी के बारे में बोलूँगा मैं, तो यहाँ ऐसे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ रही है, इतना ज़्यादा हमारा जो है सॉइल में ये नहीं है कि ठंडक नहीं है कि ये जो नीचे हमारे कीड़े जो मर जाए, क्योंकि नीचे जैसे आप किन्नौर का एरिया लगाओ, लाहौल स्पीति का लगाओ, टिपिकल टेम्परेट जोन है, यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ पड़ती है, तो हमारा सॉइल में नीचे इतना कीड़ा नहीं रहता है, इतना बीमारी नहीं रहती है। पर यहाँ है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने वाली है जी। रूट बोरर की प्रॉब्लम भी आने वाली है, कैंकर की भी। यहाँ की जो धूप है हमारा ज़्यादा रहता है, सनी साइड बहुत ज़्यादा है, धूप तेज़ है, तो वो भी कैंकर इस पास से यहाँ लगने वाला है ज़्यादा। मुझे लगता है अमूमन किसानों को इस प्रॉब्लम का नहीं जानकारी होगी, जो नए किसान। दूसरी बात यहाँ बिल्कुल जी, फिर दूसरी बात ये जो सेब का यहाँ पे जो स्प्रे शेड्यूल हमारा जो साइंटिस्ट हमारे रिकमेंड कर रहे हैं, उसको फॉलो करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यहाँ फिर ये जैसे मैंने बताया आपको, कैंकर की प्रॉब्लम या रूट बोरर की प्रॉब्लम आने वाली है। रूट बोरर का जो मैं खासकर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आपको पहले एहसास नहीं होगा। 4-5 साल आपका प्लांट बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, आप जैसे ही बीरिंग में आएगा वैसे ही एकदम से मरना शुरू हो जाएगा। एक रूटीन प्रोसेस होता है इस रूट बोरर के लिए, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मैं नहीं बताऊँगा आपको कि रूट बोरर का जो एक तो जो डायरेक्ट मतलब रूट बोरर कमाने के लिए वो आपका ड्रेंचिंग की जाती है। इसमें कैनन की आज के टाइम में कर रहे हैं, कैनन 5 ml पर लीटर के हिसाब से इसकी ड्रेंचिंग जो है साल में 2 बार आपने करनी है। जिसमें आपका एक मेनली आपका जून जैसे के टाइम जो एक्चुअली जो आपका रूट बोरर का जो की मादा है जो अंडा देती है, वो जून जैसे के टाइम में देती है। उस टाइम एक ड्रेंचिंग चाहिए आपकी, एक आपकी जो है बरसात के बाद। जैसे मान लो कोई थोड़ा नीचे चला गया, उसका एक लेगिंग होगी, लार्वा बन गया, अडल्ट की तरफ जा रहा है, तो ज़्यादा गहरा नहीं दिख रहा होता, उस टाइम एक ड्रेंचिंग कर दो तो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। उसके बावजूद भी ये रह जाता है कि नीचे चला जाएगा। दूसरा जो इसका फॉलोअप है, अब आज के टाइम में एक मेटारिज्म फंगस भी आती है, उसकी भी 5 ml पर लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग आप मतलब साल में 2-3 बार उसको करें और उस नमी के साथ करें, ताकि वो फंगस जो है उसकी वो जो अंडा देती है हमारा, उसमें उसको खा जाती है, उसमें लगी तो उसको खा जाएगी। पर लेकिन उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए आपके जो बेसिन है आपका तोली में, ताकि वो इसको कैच कर सके। इसके अलावा अगर तीसरा जो उसका फॉलोअप करना है, वो आपको उसको ट्रैपिंग लाइट ट्रैपर भी लगते हैं आपका। जिस टाइम ये बरसात का टाइम आता है, वो लाइट के पास आते हैं ना कीड़े, जो रूट बोरर की मादा या नर आएगा तो उनमें से उनको ट्रैप कर लेंगे। उनको ट्रैपर लाइट ट्रैपर लगते हैं, लाइट ट्रैपर आते हैं, वो आपको प्रोफेशनली मिल जाएंगे। तो वो भी एक, जब आप उनका चक्कर रोकेंगे ना एक,
तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल है। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें स्टार्टिंग से ही करनी ये आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको ये दिक्कत करेगी। नहीं तो आप 4-5 साल में जितने के आपका बेरिंग में प्लांट आना है उतने के वो प्लांट खत्म हो आपको मतलब आइडिया भी नहीं होगा उसका कि आपका उसका प्लांट आपको खराब हो रहा बिल्कुल है। लगेगा कि मेरा प्लांट हेल्दी चल रहा है, वो एकदम से पीला पड़ना शुरू होएगा, टॉप से और नीचे प्लांट सूख जाएगा। और ये जैसे मैंने रूट बोर का बताया आपको कि अगर खाली आप एक ही प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी ये कंट्रोल नहीं होता। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको ड्रेंचिंग भी करनी पड़ेगी, आपको मतलब इंसेक्टिसाइड की ड्रेंचिंग भी करनी पड़ेगी, आपको फंगस जो है वो उसकी ड्रेंचिंग भी करनी पड़ेगी, और आपको साथ साथ लाइट रेपर भी लगाना पड़ेगा। कदम भाई किसी एक्सपर्ट का विजिट करवाना भी जरूरी रहेगा इसमें, या फिर किसान अपने लेवल पे ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करके या इनका सॉल्यूशन कर सकता है? नहीं, मतलब आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, और बाकी अगर किसी का विजिट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा रहेगा बाद में नुकसान उठाने के। बिल्कुल बच जाए इसके, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप 5 साल में आपका प्लांट खत्म हो गया तो आप 5 साल पीछे चले गए। बिल्कुल। 5 साल में आपका बहुत नुकसान होता है कि 10 साल का फ़र्क पड़ गया आपको। तो इसको तो अभी तो फर्स्ट डे से आपको स्टार्ट रखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है जी। किसी और तरह की समस्या जो अर्ली स्टेज के प्लांट्स है, जैसे कोई साल का है कोई 2 साल का है, उसमें और क्या डिफ़िकल्टीज रहती हैं आपको लगता है आ सकती है समस्या? एक दो आपका जैसे यहाँ जो मेनली हमारा जो समस्या आ रही है, एक ट्रेनिंग और प्रूनिंग, दो बड़ी समस्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी जो सिस्टम हमारा अडोप्ट हुआ है, पहले थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप एप्पल थे हमारे ऑर्चर्ड, उस पर टाइप जो ऑर्चर्ड लग रहे हैं थोड़ा हाई डेंसिटी टाइप लग रहे हैं। इवन रूट स्टॉक पे नहीं, सीडलिंग पे भी थोड़ा हाई डेंसिटी लग रहा है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है कि लोगों को इसका प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं आइडिया लग रहा है, प्रॉपर प्रूनिंग सिस्टम नहीं आइडिया लग रहा है, खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा ऑनलाइन भी लोग देख रहे हैं तो कंफ्यूज कर पा रहे हैं। हाँ, हर व्यक्ति अपना अपना एक अपना आइडियोलॉजी एक के साथ काम आइडियोलॉजी कर भी रहा रखता है, हो सकता है उसका अपनी जगह व्यू सही है, अपने क्लाइमेट के हिसाब से सही है, पर आप अपना क्लाइमेट और अपने जो आपका प्लांटिंग डिस्टेंस है उस हिसाब से सिलेक्ट करें चीज़ को। अगर आपने किस डिस्टेंस पे प्लांट लगाया है उस हिसाब से आप अपने प्लांट को ट्रेंड करिए। और मैंने बताया कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है मेन कंसेप्ट है, होने आने वाला है, प्रॉब्लम आने वाली है लोगों को। जैसे मेरा ये लगभग 5 साल का प्लांट है, इसमें जो हमने इसका भी जैसे कुछ हमारे को ब्रांचेज जैसे यहाँ चाहिए थी वो हम नहीं निकाल पाए, हमें भी अपने जैसे कमियाँ रही है इसमें भी, तो वहाँ ब्रांच निकालनी चाहिए थी, तो उसके लिए नोचिंग सिस्टम होता है, ठीक है जी। नोचिंग निकालना है तो वो आइडिया होना चाहिए किसान को कि मैंने कहाँ ब्रांच निकालनी है। अब इस इतने बड़े प्लांट में इसमें करेक्शन कर पाना टफ है, तो बेहतर है कि आप जो छोटा प्लांट है, जो नया प्लांट लाया है, उसी में आप प्रॉपर सिस्टम से चलेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। जैसे मान लो कल्चर ऑपरेशन, इसमें फ्रूट में अंदर जो हमारा फ्रूट लगेगा उसको प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए। मेन है कि आपका जो स्पर है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग तभी बनेगा जब उसको एक तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर धूप मिल रही है, ठीक है जी। तो वो आपके ट्रेनिंग सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका मैक्सिमम धूप जो है अपने प्लांट पे लगे, स्पर आपका स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है जी। कटिंग किस हिसाब से करनी चाहिए? कटिंग का देखो, मैंने वही कहा आपको कि जैसे आपका प्लांटिंग डिस्टेंस आपके इस पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग जो बिल्कुल हाई डेंसिटी टाइप प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई पिलर सिस्टम पे कर रहे हैं कि आपका जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच पे ही फल ले रहे हैं, सिर्फ और साइड ब्रांच पे ले ही नहीं रहे, तो वो पिलर सिस्टम है, उस हिसाब से मतलब आपको मेन ब्रांच नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये आप सीडलिंग पे बता रहे हैं? सीडलिंग पे कर लो चाहे रूट स्टॉक पे कर लो, आप दोनों में सेम सेम ही रहेगा कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी टाइप लगा लिया है, ठीक है। और अगर मान लो जैसे M9 पे लगाते हैं आप, लगभग 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे या 1 मीटर के डिस्टेंस पे 3 फुट पे लगा रहे हैं आप, तो 3 मीटर का आपके पास जो डिस्टेंस, जितना सा आपके पास प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस बचा है, ठीक है जी, 1 मीटर में आप लगाओ 3 फुट के डिस्टेंस पे है, 1.5 फुट तक आपको ब्रांच ले जानी है, ठीक है जी। 1.5 फुट तक आपका एक 2.5 फुट के ऊपर आपने ब्रांच लेना शुरू करना है। एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, या आप चारों तरफ को ले सकते हैं, एक फेज पे 4 ब्रांचें मेन जो लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपने लेना है बीच में लगभग 1 फुट का या 10 इंच के लगभग आपने दूसरा जो है दूसरी टायरिंग लेनी है, मतलब दूसरे जो है आपने ब्रांचेज लेनी है 2 से 4 ब्रांचेज, ठीक है। उसी तरह फुट पे आप 10-12 फुट तक जहाँ तक आपने ले जाना है, ठीक है, उस तरह से लेते रहिए आप। और जो आपका ब्रांच लेनी है वो बिल्कुल कोशिश करनी है कि वो 90 डिग्री जिसमें ब्रांच आपका एंगल हो, वो ब्रांचें रखनी है, बाकी जो आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है जी। और जो आपने ब्रांचें ली है, फ्रूट कोशिश करना है कि उन्हीं ब्रांच पे लिया जाए, जो साइड ब्रांच है उनको रिमूव कर दिया जाए। कटिंग आपने हिसाब से करनी है, जैसे आपने अगर किसी ब्रांच को रोकना है, किसी मान लो आपने इस ब्रांच पे फल लेना है, तो ये देखो मैं दिखाना चाहूँगा, जरा अब ये जैसे रिंग बना है ना, ये रिंग बना है, तो अगर मुझे इससे आगे नहीं जाना है, सिर्फ इतना ही लेना है अपने ब्रांच को, इतना स्पेस है मेरे पास, तो इस पर कट मारना है आपने, रिंग कटिंग मारनी है, पीछे कुछ में स्पर बन गए ना, इसमें फल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तभी आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत वीक बढ़ेगा। अगर आपने थोड़ा जैसे ये मैंने बाहर को बढ़ाया है, इसमें अगर मान लो ग्रोथ लेनी है,
तो उसको थोड़ा ग्रोथ पे वेजिटेटिव बड पे काटा है ना थोड़ा, तो इससे आगे निकल जाएगा। अभी मेरे पास स्पेस है काफ़ी, तो उसको फैला लो। तो ये प्रूनिंग आप पे डिपेंड करती है, आपके स्पेस पे, आपका जो प्लांटिंग सिस्टम मटेरियल किस पे, रूट स्टॉक पे, सीडलिंग पे है, या आपने कितने डिस्टेंस पे लगाया है। वो इस तरह से समझ नहीं आएगा आपको, अगर करेंगे कभी जब इस तरह का टाइम में प्रूनिंग का टाइम चला गया है, जी वो आपको दिखाएंगे। ज़्यादा बेटर। चलिए थैंक यू।